हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैच 99 कोचिंग सेंटर। और आज कर रहे हैं हम सीबीएसई का एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप लोगों ने सीबीएसई के बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल ही अच्छी तरह से पिछले क्लास में आई थिंक तुम लोगों ने क्लास 8 में कर चुका है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो दो वेरिएबल का मतलब भैया आपको एक वेरिएबल कुछ लेना है और दूसरा वेरिएबल कुछ और लेना है। हर एक क्वेश्चन में दो वेरिएबल पक्का आएगा, या फिर वेरिएबल के रूप में ए बी ले लो या वेरिएबल के रूप में एक्स वाई ले लो, कुछ भी लो, बट यू शुड टेक टू वेरिएबल्स, दो डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर बुक क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो आपको क्या करना है, दो टॉपिक डिसाइड करने हैं जिसके हिसाब से क्वेश्चन पे जो कंटेंट है वो दिया हुआ है। जैसे कि आपको क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन। तो दो कंटेंट मेरे पास क्या है, एक है नोटबुक और एक है पेन। सो सपोज अगर हम कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x ले लें, सो वी टेक कॉस्ट ऑफ पेन। पेन को क्या ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ पेन को क्या ले सकते हैं भाई, बिकॉज हमको दो वेरिएबल पे काम करने हैं। वी डोंट नीड टू डू द वर्क विथ वन वेरिएबल, वी हैव टू डू द वर्क विथ टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल चाहिए, तो एक x ले लो एक y ले लो। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज y। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, राइट द लीनियर इक्वेशन। यू डोंट हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, what you have to do, you have to write the linear equation. What you have to do, only write the linear equation. linear equation लिख के दिखाइए to represent this statement. ठीक है, इस statement को represent करने वाला। तो according to question क्या बोल रहा है, the cost of notebook क्या था, cost of notebook is x is twice the cost of pen, is twice the cost of pen। ठीक है, cost of notebook is twice the cost of pen, है ना। तो cost of notebook is twice the cost of pen. So this is the linear equation you got for the equation। ठीक है, ये आपको linear equation निकल गया और यही आपको आंसर में मांगा गया था। ठीक है, shall we move for the next question? आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया है ना तो नोट कर लीजिए। एंड नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू हैव इन योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। एक्सप्रेस कीजिए फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। एंड यू हैव टू इंडिकेट ऑल्सो, क्या इंडिकेट करना है, द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, इन ईच केस। चलो उस फॉर्म में हमको लाना है, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमको कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है बुक में इज दिस। ठीक है, तो इसको हमको इस फॉर्म में लाना है, तो चलो ले आते हैं। ठीक है, आ गया इस फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हो गया 2, दिस इज ए ना, दिस इज बी का वैल्यू हो गया 3 एंड सी का वैल्यू, जल्दी से बताइए सी का वैल्यू, यस इट्स -9.35। ठीक है, दिस इज सी। ठीक है, बस इतना सा ही काम था यार इस क्वेश्चन में, और तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लें, इसका और एक क्वेश्चन ले लें। चलो दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, दैट इज x माइनस वाई बाई 5। x माइनस वाई अपॉन 5 इज
-10 इक्वल टू 0, यस -10 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन आपको दिया हुआ है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस टाइप में लाना है। तो ये तो पहले से इस टाइप में दिया ही हुआ है, इस फॉर्म में दिया ही हुआ है ना। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, बी का वैल्यू क्या है -1/5, सी का वैल्यू क्या है -10, बस यही करना था यार, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेकेंड टाइप का क्वेश्चंस भी कैसे होते हैं। सो दिस मच इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज नंबर 1। आई होप सो एक्सरसाइज नंबर 1 इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल के लिए इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। चलिए, तो पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आई होप सो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2 वी आर डूइंग दिस सम, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई, कौन से ऑप्शन सही है और क्यों, फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। तो बोला है क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, या फिर दो सॉल्यूशन होंगे इस स्टेटमेंट के, या फिर मेनी सॉल्यूशन होंगे। चलो करके देखते हैं ना, वी हैव टू फाइंड आउट, तो करके देख लेते हैं। सो फॉर सॉल्यूशन के रूप में हम लोग इसको करके देख लेते हैं। चलो, मैंने एक टेबल बनाया एंड मैंने उस टेबल में, ठीक है, यहाँ पे x लिखा एंड हियर आई रिटन y। चलो, अगर मैं x का वैल्यू 1 लेती हूँ तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3, 1 + 5 दैट इज 3 + 5 8, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ जाता है 8। अगर मैं x की जगह पे 2 लेती हूँ तो ये हो जाएगा 6 और y का वैल्यू आ गया 11, तो यहाँ पे 2 लेती हूँ तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। वैसे ही 3 लेती हूँ तो कुछ वैल्यू आएगा, 4 लेती हूँ तो कुछ वैल्यू आएगा। वैसे ही मान लो सपोज आई रिटन 100, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लिया और मैंने 100 लिखा, तो ये 300 + 5 दैट इज 305, ठीक है। तो अगर मैं 100 लेती हूँ x का वैल्यू तो आ जाता है 305, मतलब ये ख़त्म नहीं होता है ना। सो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या मैं बोल सकती हूँ, इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन है, बिकॉज मैं जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज कर रही हूँ y के बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं। सो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। डन। नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज गिवन इन योर बुक। द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज लाइक फाइंड 4 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, यू हैव टू फाइंड 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर इक्वेशन के लिए आपको 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो चलो, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, अगेन टेबल, ठीक है। टेबल बनाना मत भूलना यार, यू हैव टू फाइंड 4 सॉल्यूशन, तो 4 बॉक्सेस होने चाहिए, है ना। तो 4 बॉक्सेस बना लिया मैंने, एंड नाउ वी विल राइट x एंड y एंड वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। चलो, अगर मैं x 0 रखती हूँ, सपोज x 0 रखती हूँ, तो y का वैल्यू देखो क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट केस। अगर मैं x का वैल्यू 1 रखती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते चलो x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, 1 + y इक्वल टू 7, यानी कि y इज इक्वल टू 7 - 2 दैट इज 5, ठीक है, 5। अगर मैं x का वैल्यू कितना लेती हूँ 2, है ना, तो चलो इफ x इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 + y इक्वल टू 7, लाइक y इज इक्वल टू 7 - 4, 7 - 4 इज 3, ठीक है। और एक सॉल्यूशन निकालना है ना, तो इफ x इज इक्वल टू 3, तो y क्या आ जाएगा, x की जगह पे 3 रख लिया, 6, यानी कि y 1 आ जाएगा।
तो अगर x की जगह पे 3 रखा y 1 आ जाएगा। डन, क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरह से आपको मैनी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं एक और आपको क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन दूँ? ओके, द अनदर क्वेश्चन इज पाई x plus y is equal to 9. The second question is, which is given in your book, pi x plus 9 equal to, sorry, pi x plus y, which is given in your book, equal to 9. ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे? क्या करोगे? या पाई को पाई छोड़ देना, बाकी आप जैसे सॉल्व करते हो मुझे सॉल्व करके दिखाओ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे, देन ओनली आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अदरवाइज यू हैव टू ट्राई हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। डन, क्लियर बच्चा लोग? ओके, ठीक है। So this is the last question which I am going to show you from this exercise. The question is, ध्यान से देख लो बच्चे लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, देखो क्या बोला है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सा भैया सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, बताइए। सो वॉट यू हैव टू डू, सॉल्यूशन मतलब क्या आना चाहिए? आंसर इज 0, है ना? कट पिट के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए। अगर आता है तो सॉल्यूशन इज पक्का। ठीक है, तो फिर वी विल चेक फॉर दिस फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड वाला आप लोग चेक करोगे कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो मेरा इक्वेशन इज लाइक x माइनस 2y इक्वल टू 4। वॉट वी हैव टू डू, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। कभी उल्टा नहीं कर देना, ठीक है? इसको y और इसको x मत बता देना। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, बिकॉज इट इज मैथमेटिकली प्रूवन कि हमको ऐसे ही लिखना है, हमको उल्टा करके नहीं लिखना है। सो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x हियर 0 एंड द वैल्यू ऑफ y हियर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है क्या। अगर नहीं होता है, क्या हुआ इक्वल? ये -4 ये 4, मतलब नहीं हुआ इक्वल, सो इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर इक्वल आ जाता है देन ओनली वी कैन से द इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। गॉट इट? सो गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आपके बुक में 3-4 और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, वो सारे आप चेक करोगे। आई होप सो आप लोगों से ये सारा चीज़ हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए और मैं आपको क्लियर नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकेंड। थैंक यू।